सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। ब्लाउज ये सिर्फ एक परिधान नहीं है, बल्कि एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसमें फिटिंग ही सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्लाउज में सही फिटिंग देने के लिए कितनी मेहनत, कितना ध्यान और कितना समय देना होता है। कभी कभी तो एक ब्लाउज को काटने में कई कई घंटे समय लग जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में ये डर बना रहता है कि हमने जो ब्लाउज कटिंग किया है वो सही कटिंग हुआ है कि नहीं। मैं इस डर, इस चिंता, इस मेहनत को बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। मैं अपने चैनल पर ब्लाउज कटिंग करने का एक अलग ही अनोखा तरीका बताता हूँ, जिसमें आप 10 मिनट से भी कम समय में एक शानदार फिटिंग वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में एक ऐसा स्पेशल सांचा बनाना सिखाता हूँ माय फ्रेंड, जिसकी मदद से आप किसी भी ब्लाउज का बस्ट का जो क्रिएशन होता है ना, अब देखो सबसे मुश्किल क्या काम होता है, बस्ट का क्रिएशन। अब सब्यसाची ब्लाउज क्या है, एक बस्ट का क्रिएशन उसमें अलग होता है। प्रिंसेस कट क्या है, उसमें बस्ट का क्रिएशन अलग होता है। 4 डॉट ब्लाउज क्या है, उसमें भी बस्ट का क्रिएशन अलग होता है। और सबसे मुश्किल काम यही होता है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए मैं आपको एक सांचा बनाना सिखाऊंगा। उस सांचे की मदद से आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग को फटाफट कर सकते हो। अगर आप इस ट्रिक को या फिर इस सांचे को बनाना सीख जाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपके लिए भी ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 डार्ट वाली क्रॉस कट भी कह सकते हो, या फिर इसे मद्रास कट वाले भी कह सकते हो, इसमें 3 डार्ट लगते हैं माय फ्रेंड्स। इस ब्लाउज की कटिंग बहुत ही शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए माय फ्रेंड्स, नाप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 36 इंच, फुल बस्ट है 37 इंच, कमर है 31 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 16 इंच। जिन भाई और बहनों को नाप लेना नहीं आता होगा, हमारे चैनल पर बिल्कुल डले हुए हैं, सर्च कीजिएगा नाप लेने का तरीका, तो मिल जाएगा आपको। ब्लाउज की लंबाई है मैं फ्रेंड्स 14.5 इंच, तो 1 इंच ज्यादा इस प्रकार से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन दोनों तरफ ऐड करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पर। अब ये 6 इंच कोई जरूरी नहीं होता है माय फ्रेंड्स, हमेशा 6 इंच पर ही आपका आर्म होल आए, कभी कभी कम या ज्यादा हो सकता है। इन दोनों लाइनों को बिल्कुल सीधा खींच लें। यहां पर देखिए शोल्डर का एडजस्टमेंट क्या होगा। शोल्डर है इसका 15 इंच, ठीक है। अपर चेस्ट है इसका 36 इंच, फुल बस्ट 37 इंच, एंड कमर है इसका 31 इंच। इस प्रकार से नाप है, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसका जो नेक, मतलब कहने मतलब जो गले की गहराई है, गले की गहराई है 9 इंच, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ओके। 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, 15 का आधा होता है 7.5 इंच। 9 इंच जब नेक डीप है माय फ्रेंड, तो उसमें क्या करेंगे आप, 2.25 इंच माइनस कर दोगे। 2.25 इंच कितना होता है, ऐसे लिखने में 1 3/4 को 2.25 इंच कहते हैं, ठीक है। इस पर देखो यहाँ पर 5.25 इंच यहाँ पर इसका आया, कितना शोल्डर आया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मार्किंग 9 इंच जब गला ओपन होता है, तो यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट के चौथे भाग में, अपर चेस्ट का चौथा भाग कितना हुआ, 36 इंच है, तो 9 इंच हुआ। 9 इंच में देखिए आप 1/4 इंच भी ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा लूज चाहिए जिनको, तो या फिर आप क्या करें, जितना है उसका चौथा भाग उतना ही लेंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए मैं फ्रेंड्स, ये है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक को आप 36 इंच के लिए आधा इंच इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे आधा इंच हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम इस प्रकार से देखो फ्रेंच कर्व की सहायता से ये ऐसे मार्किंग करेंगे, ओके। इस प्रकार से देखिए आर्म होल में हमने इस प्रकार से मार्किंग कर लिया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। इस प्रकार से अब देखिए इसका आर्म होल हम नाप लेंगे। आर्म होल कितना है, देखिए आर्म होल है 16 इंच, इसमें करेंगे आधा इंच इसका लूजिंग। एक्चुअली में बॉडी का नाप है माय फ्रेंड्स, बॉडी का नाप है, तो इसमें आधा इंच लूज करेंगे। अगर आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया है तो जितना है उतना रखेंगे, क्योंकि देखो पुराने ब्लाउज से क्या होता है, ये नाप जितना आता है उतना ही रखेंगे हम। मान लो इसका 7.5 है तो 7.5 रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए बॉडी का नाप है, तो आधा इंच लूज करेंगे, तो इसका आधा कितना होगा, 8.25 इंच होगा। देखो उसको नाप कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो परफेक्टली ये 8.25 इंच आ रहा है। देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे अंदाजा है
कितने में 6 इंच में आएगा, कितने में 6.5 में आएगा, इसलिए मैं उसको कटिंग कर लिया। आप भी काम करते रहेंगे तो अनुभव और अंदाजा की मदद से, क्योंकि देखो एक दिन में अंदाजा नहीं लगता है किसी भी चीज का। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर देखो शोल्डर का डाउन, शोल्डर का भी बहुत लंबा चौड़ा रहस्य होता है। आई एम ब्लाउज मास्टर, ये बुक बहुत कमाल की है मेरे फ्रेंड्स, आपकी लाइफ बदल सकता है। शोल्डर देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटा है, डाउन है, यहाँ पर ये सीधा है, यहाँ पर ज्यादा क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस प्रकार से गड्ढा है, यहाँ पर ज्यादा स्लोप है। शोल्डर का जो प्रकार है उसके हिसाब से हमें रहता है, लेकिन अगर आपका जो शोल्डर है अगर आपको समझ आ गया तो इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से ये कर सकते हैं, हल्का सा डाउन, है ना। शोल्डर सीधा है तो इस प्रकार से कर सकते हो या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये शोल्डर के तासीर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हमने इसके बाद देखो इसको फिर से नापेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें ये कम हो गया तो इसको ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 31 इंच जिसका कमर है मेरे फ्रेंड्स, 31 का चौथा भाग होता है 7.25 इंच, उस पर 1 इंच का हमने यहाँ पर डांट के लिए मार्किंग करेंगे और इसको मिला लेंगे। ये देखिए डांट के सीधा आधा करेंगे और यहाँ पर देखो ऊपर पे निशान लगाएंगे। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम नेक लाइन बनाएंगे, देखो इस प्रकार से नेक लाइन बनाएंगे। नेक लाइन बनाने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर इसका जो ब्रॉडनेस है आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो, कम ब्रॉड चाहिए तो, इस प्रकार से इसको गोलाई दे देंगे हम ऐसे। तो क्या होता है जब यहाँ पर नेक को हम कटिंग करते हैं इस प्रकार से फैलता है, फैलने के बाद देखो यहाँ पर सब रिंकल आते हैं, इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से छाड़ दोगे तो बहुत शानदार तरीके से इसमें लुक आता है। ये देखो इसको कटिंग कर लेंगे। अब चलिए मैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए क्रॉस कटिंग करना है तो फिर तिरछा कर सकते हो, क्रॉस कटिंग वैसे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको हुकाई की लाइन खींचे बनाएंगे, देखो ये ऐसा है और आधा इंच पर इस प्रकार से हुकाई की लाइन, हुकाई की लाइन को इस प्रकार से खींचे मेरे फ्रेंड, जितना है उतना ही आपको हुकाई की लाइन खींचना है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हर ब्लाउज की कटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक रहता है। 36 इंच जिसका अपर चेस्ट है तो यहाँ पर देखिए 36 का चौथा भाग 9 होता है, उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे, ये 10 इंच हो गया। ओके माय फ्रेंड्स, 10 इंच इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम खींच लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर कितना है इसका, अब देखिए पीछे का गला तो जो भी है, लेकिन सामने का जो गला रहता है माय फ्रेंड्स उसमें क्या है 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच इस प्रकार से रहता है। मान लो हमें सामने का गला 7 इंच ओपन करना है, तो 7 इंच ओपन कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। शोल्डर कितना है 15 इंच है, 15 का आधा 7.5 होता है। यहाँ पर देखो हुक हाई लाइन से नहीं कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पर इस लाइन से कर रहा हूं, 2 इंच यहाँ पर माइनस कर रहा हूं ऐसे, 2 इंच माइनस करने के बाद देखो ये 7.5। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर नाप कर 5.5 इंच आया। अगर हम पीछे पल्ले को इसमें रखेंगे माय फ्रेंड्स बराबर में, तो देखो 1/4 इंच यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आएगा, यही इसका एडजस्टमेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर साइड का डांट यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं ना, साइड का डांट एडजस्ट करने के लिए देखिए फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला है। ये देखिए इस प्रकार से हमें रखना है, देखो यहाँ पर इसको बराबर करना है, ये बराबर नहीं होगा, ये हुकाई की लाइन है, याद रखना ना, ये हुकाई की लाइन है, ये थोड़ा सा बड़ा है होकर रहेगा, इसलिए मैं कागज में बताता हूँ लोगों का कंफ्यूजन ना हो करके। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे चीज छाप लीजिए। कहां तक छापना है आपको, यहां तक जहां तक डांट लगती है उसको, ये देखिए छाप लिया। अब देखिए माय फ्रेंड्स ये वाला देखो हिस्सा कैसे करना है, देखो यहाँ पर हमने लाइन खींचा था ना, अब आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर नीचे करना है, देखो 1 सेंटीमीटर या फिर आधा इंच कर लो। हमने नीचे किया, नीचे करने के बाद देखो ये जो है ना टक्स, ये क्या है इसका हमें इसका लाना है, देखो ऐसे कर दो। ये आप देखेंगे यहाँ पर, या फिर एक बात कीजिए यहाँ से इसको घुमाइए, ये ऐसे, जब आप इसे हटाएंगे माय फ्रेंड्स तो गैप नजर आएगा, ये गैप हमारा डांट बनेगा यहाँ पर। ओके, ये अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहीं से हमारा ट्रिक शुरू होता है।
37 इंच का फुल बस्ट है। अभी मैं आपको एक फार्मूला दिखाता हूं। देखिए माय फ्रेंड्स, इसको आपको जिसके पास क्षमता नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में बताऊंगा आखिरी में, इसको बनाना भी सिखाऊंगा और इसको ये भी बताऊंगा। तो जैसे हमें क्या है, यहाँ पर 37 इंच फुल बस्ट है, उसके लिए 36 टू 38 वाला हम यहाँ पर फार्मूला ले रहे हैं। इस फार्मूला को इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, और जिसको ये बस्टिवा खरीदना है क्या करे तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखो इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे, यही इसका ट्रिक रहता है माय फ्रेंड्स। ये देखो, इसको मैं कटिंग करके अलग कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पर देखिए, बस्ट के हिसाब से बस्ट की हाइट लगाई जाती है। बस्ट मान लो इसका कितना है, 9.5 से लेकर 10 इंच है। जिसका हाइट मतलब समझ लीजिए महिला का ऊंचाई कम है तो उसको 9.5 रख लो, और जब फिर ज्यादा है तो 10 इंच रखना। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़कर करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर यहाँ पर 9.5 पर मार्किंग करेंगे। और टोटल की बात करेंगे तो 10 इंच आएगा। ऐसा है इसका गणित है ना। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए हो गया। अब यहां पर क्या करें, आप इसे इस प्रकार से रखें माय फ्रेंड्स। किसको रखना है, ये जो पॉइंट है ना 36 में 0 पॉइंट जो बना हुआ है, ये इसको रखना है हमें ऐसे। और ये हुक हाई की लाइन मिलाना है। देखो इस लाइन जो है ना, इसमें 0 पॉइंट है, इसको रखना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ये कर देना है। देखो पहला डांट यहाँ पर ये आएगा ऐसे, ये दूसरे डांट यहाँ पर ये रहेगा ना हमारा। देखो यहाँ पर ये डांट रहेगा, मैं काला पेन से कर रहा हूं। सारे डार्ट को कर लीजिए ऐसे। ओके, अब एक चीज और बताता हूं मैं फ्रेंड्स, यहां पर देखो मद्रास कट ब्लाउज में इस साइड वाले डांट को नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस डांट को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो है ना सेंटर पॉइंट, इस यहां से देखो, इसको पेन रखो और यहां पर देखो ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे। तो यहां पर देखेंगे डांट की यहाँ पर चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये डांट की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इस प्रकार से मतलब डांट चौड़ा हो जाएगा। अब यहां से हटाते हैं मैं फ्रेंड, और सारे डांट को इस प्रकार से लगाते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप, ये पहला डांट हो गया, ये दूसरा डांट हो गया। इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड है पहले से ना, यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अपना ये तीसरा डांट हो गया। देखो ये पहला डांट हो गया, दूसरा डांट हो गया, तीसरा डांट हो गया, इस प्रकार से ये, ठीक है। 3 डांट हो गया है। यहां पर एक चीज मैं भूल गया हूं माय फ्रेंड, जैसे हमने इसको घुमाया ना, इसको घुमाया इस प्रकार से, तो हमें इसको भी खींचना है, ये इसको भी, इस लाइन को भी हमें खींचना होता है, देखो ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका कमर कितना है, कमर है इसका 31 इंच, इसका चौथा भाग होता है 7.25 इंच। तो यहां पर देखिए मैं फ्रेंड्स, ये जो दोनों एरिया को मिलाकर इसमें आधा इंच प्लस कर दो, है ना। 7.25 इंच मतलब 8.25 इंच आना चाहिए। चलिए नापते हैं इसको, थोड़ा सिलाई मार्जिन छोड़कर करेंगे। यहाँ पर देखो 3 है, ऐसे ऐसे, और ये देखो यहाँ पर ये 8.25 इंच। थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, ऐसे क्वार्टर इंच में हो जाता है। जितना क्या बोलते हैं कमर है, उसके चौथे भाग में हमने आधा इंच प्लस किया है। और उसके बाद देखो ऐसे, ये ठीक है। इसमें इसको हम मिला लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको तिरछा मिलाना होता है ना, इस प्रकार से तिरछा रहने नहीं देते, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पर नेकलाइन भी बना लेते हैं माय फ्रेंड्स। 7 इंच है तो 7.5 पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहां पर इसको इस प्रकार से बंद कीजिए, क्योंकि हमें देखो इसका आर्म होल को ज्यादा खांचना होता है ना, इसको ज्यादा खांचना होता है कि नहीं होता है। देखो इस प्रकार से आर्म होल को ज्यादा खांचना होता है, तो आप क्या करें, ये देखो ऐसा है। चलो मैं थोड़ा सा टेप लगा लेता हूं, यहां पर टेप लगा दिया। लगाने के बाद इसको खांच लो भैया आप। देखो यहीं से बराबर करना है ना, पूरा वहां तक एकदम गहरा खांच नहीं लगाना है। ये देखो ऐसे, ठीक है। खांच हो गया इसका, इसको निकाल लो। अब इसको सिलाई करते वक्त तभी किया जा सकता है, मगर पहले से करो ज्यादा अच्छा है। ये देखो इस प्रकार से डांट का क्रिएशन हो गया। चलिए इसका बेल्ट काटते हैं माय फ्रेंड्स। अब पीछे पल्ले में इस प्रकार से रखो,
कितना चौड़ा आता है बेल्ट, इसको देखेंगे। देखो इसमें बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा आती है, ध्यान रखना ना। यहाँ पर देखिए बेल्ट की चौड़ाई है माय फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है चौड़ाई थोड़ा ज्यादा आती है, ये थोड़ा कम है। अगर एक्यूरेट इसकी कटिंग करें माय फ्रेंड तो इस प्रकार से होता है। इसको 90 डिग्री में लगभग लेते हैं, ऐसे 90 डिग्री में, और ऐसे कटिंग करते हैं। ये इसको इस प्रकार से 90 डिग्री में लेकर तो इस प्रकार से शेप से बनती है उसका बेस्ट। चलिए उसी स्टाइल से हम कटिंग कर देते हैं। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ये नहीं, इससे क्या होता है, बस्ट बहुत सुंदर तरीके से शेप में लेता है। देखो ये हो गया ना, तो इसका बस्ट कितना होगा यहाँ पर ऐसे। इसकी चौड़ाई कहाँ है, यहाँ पर 4.5 पौने 5 आ रहा है। हमें क्या करना है, बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखिएगा। इसको हमने इस पर रखा है ऐसे। कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर नापना है हमें। ये कितना है, पौने 5 इंच। तो हम क्या करेंगे, नीचे से पौने 5 है तो 1 इंच ज्यादा, पौने 6 इंच ऐसे। 1 इंच ज्यादा, क्यों 1 इंच ज्यादा, देखो इसमें हमारा सिलाई मार्जिन पहले से ऐड है। सिलाई मार्जिन पहले से ऐड है इस वजह से। ओके माय फ्रेंड्स, पहले से ऐड है इस वजह से हमने 1 इंच ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कमर है इसका, कमर है इसका 31 इंच। 31 का चौथा भाग होता है पौने 8 इंच, उसमें 3 इंच ज्यादा। इसको लाइन खींचो, इसको भी खींच दो, है ना। पौने 6 हमने खींच दिया। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इधर का इतना चौड़ा है, इधर का भी इतना चौड़ा थोड़ी देंगे। इसको क्या करेंगे, 36 है, 38 है, 36 के बाद 3.5 से ज्यादा मत दीजिए, ठीक है, 3.5 से ज्यादा मत दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा हमें गड्ढा बनाना है। गड्ढा कैसे बनता है, देखो बिल्कुल सीधा नहीं होता, हल्का सा बिल्कुल बॉडी जैसे, जैसे डमी टाइप है, हल्का सा करो। ज्यादा है तो ऐसे करो, तो थोड़ा सा इस प्रकार से गड्ढा बनता है। अगर इसको मैं करूँ माय फ्रेंड्स, यहाँ से खींचूं लाइन को, तो आप देखेंगे यहाँ से एक बात करूँ तो यहाँ पर आधा इंच करीब रहना चाहिए। सॉरी, ये यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं मान लो यहाँ पर, तो आधा इंच के आसपास सीधा होना चाहिए। देखो एक स्टैंडर्ड स्थिति में ऐसे ऐसे रख लो, ज़्यादा अच्छा है, समझ में आएगा आपको कितना रहेगा। ये इतना गड्ढा होना चाहिए ऐसे। ओके, आधा इंच इस प्रकार से सीधा होना चाहिए, एक इतना गड्ढा बनना चाहिए। अब यहाँ से क्या करो, आप इसको मिलाओ, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या करना है, हमें ऐसे रखना है। और कहाँ पर मिलाना है, देखो यहां तक हमको मिलाना है ऐसे, क्योंकि देखो सिलाई यहां पर लगेगी ना, ये इस जगह पर ऐसे। छोटी छोटी बातें, वरना आपका छोटा हो जाएगा। ध्यान, अगर इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से करती, यहां से मिला लो अब इसको। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, आधा इंच यहाँ पर छोड़ते हैं सिलाई का। कमर कितना है, 31 इंच। 31 का चौथा भाग पौने 8 होता है ऐसे। ये देखिए, इसको काट दो, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद देखो इस प्रकार से दिखता है इसका बेल्ट। यहां से कटिंग करो। ये इसमें क्या है, बेल्ट बहुत शानदार तरीके से मतलब बस्ट बैठती है, इस वजह से इसको देखो यहाँ पर मद्रास कट में ऐसे ही कटिंग होता है। ये इसका सही तरीका यही होता है। तो आई होप माय फ्रेंड्स ये कटिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इतना तिरछा पसंद नहीं है तो मैंने बताया ना आपको, सीधा सीधा भी कर सकते हो, उसके इसके बराबर से इतना तिरछा नहीं आएगा, इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो चलिए अब इस फर्मे को बनाना सिखाते हैं आपको, किस प्रकार से फर्मा रहता है। ये उससे पहले हम आपको बता देते हैं बस्टीवा के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये बस्टीवा है। ये बस्टीवा से आपको देखो हर प्रकार का, देखो ये 4 डांट का है। 4 डांट के बाद देखो ये प्रिंसेस कट का है, प्रिंसेस कट बनता है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको बनाना और इसका उपयोग दोनों सिखाऊंगा मैं आपको। ये कटोरी का है, ये कटोरी का ही मत समझिए, इससे आपका सब्यसाची, मधुबाला, तमाम प्रकार की बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। ये इस प्रकार से बस्टीवा है माय फ्रेंड्स। इसकी प्राइस की बात करूं, इसकी प्राइस है मात्र 2500 रुपया। 2500 रुपया क्यों इतना ज्यादा लगेगा कुछ लोगों को, तो यहाँ पर बता दूं माय फ्रेंड्स, ये कोई सिंपल कागज नहीं है, बहुत ही हाई लेवल का कागज है जो फटता नहीं है। नॉन टेरेबल पेपर कहलाता है, वाटर प्रूफ है, पानी में खराब नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, हाई क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी में बनाया गया है। और साथ ही ये मल्टीपर्पज यूज है। ये जो आपका दिख रहा है ना ये बुक, इससे आपके तमाम प्रकार के ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए इसको बनाना सिखाते हैं आपको। माय फ्रेंड्स, इस बस्टीवा को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंच की चौड़ाई, चौड़ाई जो भी कहते हो, लंबाई यहाँ पर ऊंचाई कह सकते हो, 7 इंच है। 7 बाई ये 12.5 का हमने कार्ड पेपर लिया, इस प्रकार से ना, तो 4 पेपर जैसे रहता है। अब सबसे पहली बात तो ये है, हम क्या करेंगे, हुक आई की लाइन खींचेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
बहुत ही सरल है बनाना। जो बता रहा हूं इसका इस्तेमाल आप 36 से लेकर 38, 39 तक के चेस्ट के लिए कर सकते हो। ओके, हमने हुक हाई की लाइन खींचा। अब 2 इंच नीचे, सॉरी 3 इंच नीचे, 3 इंच इस प्रकार से नीचे कीजिए। 3 इंच नीचे करने के बाद ओके माय फ्रेंड्स 90 डिग्री में खींच लिया। ये दूसरा लाइन हो गया। यहां से देखिए 4 इंच पर, ये 4 इंच पर देखो, ये क्या है, हमें 2-3 नापों में कवर हो जाता है वो। 4 इंच पर एक 0 पॉइंट बनाएंगे। ओके, 4 इंच पर 0 पॉइंट बनाएंगे और इसको सीधा खींच लेंगे। अब यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स 3.25, देखो जो बता रहा हूं ना, इस बिल्कुल 3.25 इंच, 3¼ इंच। ये बिल्कुल इसके लिए अलग अलग वीडियो देखिएगा, एक ही वीडियो में सारा कुछ हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखो 3.25 पर हमने यहाँ पर लाइन खींचा ऐसे, तो हो गई यहाँ पर इसकी चौड़ाई। अब क्या करना है आपको माय फ्रेंड्स, ठीक आधा इंच ऊपर, यहां से ठीक आधा इंच ऊपर, ये सिलाई में आधा इंच नहीं होता, 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या करना है, 1.25 इंच इधर, 1¼ इंच इधर और 1¼ इंच इधर, मतलब टोटल बात करें यहां से तो 2.5 इंच होना चाहिए। ये होगी इसकी डांट की चौड़ाई। ठीक है, ये डांट की चौड़ाई होगी माय फ्रेंड्स। ये पहला डांट है, ये दूसरा डांट है। यहां से क्या करेंगे आप, 90 डिग्री पर, ये देखिए 90 डिग्री पर खींच लीजिए इस प्रकार से। और यहां पर देखिएगा ठीक इसके आधा करना है, थोड़ा आधा इंच ऊपर, कितना है, 4 है, 4 का आधा कितना हुआ, 2, आधा इंच ऊपर 2 इंच लगाना है ऐसे, पहला निशान। फिर इसके बाद देखो 2 इंच पर दूसरा निशान, और थोड़ा सा देखो यहां पर, यहां से भी होता है ये 2 इंच करीब ऐसे, है ना। ये क्या रहता है, इसके बराबर रहता है। देखो ये जो डांट है ना, इसके बराबर आप दे सकते हो ऐसे इसकी दूरी को। इसमें जो 3 छेद 4 छेद दिए हैं ना, देखो पहला छेद, दूसरा छेद, तीसरा छेद, चौथा छेद, तो यहां पर देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब बारी आती है साइड वाले डांट की। साइड वाले डांट को क्या करेंगे हम, साइड वाले डांट को हम देखो यहां पर 5 इंच इस प्रकार से, 5 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगाएंगे, और पहला निशान देखो यहां पर हमें यहां से खींचेंगे, ये देखो ऐसे। ठीक है माय फ्रेंड्स, ऐसा हो गया ना। इसको देखो यहां से उसको ऊपर करेंगे ऐसे, ये। अब यहां पर देखो कितना है, ये 1.25 जितना है, ये 1.5 इंच में 1 पॉइंट है ना, 1.5 इंच में 1 पॉइंट इस प्रकार से, या फिर 1.25 इंच भी ले सकते हो। 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा सही 60 है सिलाई मार्जिन सहित इसमें, ये देखो ऐसे। तो ये डांट क्रिएट हो गया, पहला डांट, दूसरा डांट, और यहां पर देखिए ये तीसरा डांट। इसको क्या है ना, आधा इंच, इस साइज में आप आधा इंच दे सकते हो ऐसे। हो गया आपका तैयार। अब इसका देखो इतना बड़ा का क्या करोगे, रखने में आसानी होती ही नहीं है ना, इस वजह से आप इसको थोड़ा छोटा कर दो ऐसे। कितना छोटा करेंगे, टोटल यहां से हम 10 इंच कर देते हैं। चलिए ये 10 इंच पर मार्किंग कर लो, तैयार हो गया। आप कभी भी आप 4 डार्ट ब्लाउज बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, इसमें काम आ जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए इसको हो जाता है, कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सारे छेद को आप बना लीजिए मैन्युअली। ये हैंडमेड बस्तीवा है और रेडीमेड बस्तीवा है, ये बस्तीवा। ओके, आई होप माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। मद्रास कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखी, बस्तीवा बनाना सीखा। तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।